जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि श्राद्ध में कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाता है, बर्थडे भी बहुत कम लोग मनाते हैं। मनाने वाले तो देखो सब काम कर लेते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है आप सबको शुभकामनाएं देना। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, क्या श्राद्ध पक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, दीप नहीं जलाना चाहिए? आइए हम सारी जानकारी इस अंक में आपको बताएंगे। पहले आज का हम पंचांग पढ़ लेते हैं। 12 सितंबर सन 2022, दिन सोमवार, आश्विन मास, करसन पक्ष, संवत 2079, तिथि द्वितीया, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। सबसे पहली बात, क्या हमें पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ जी भरकर पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पढ़ा गया गायत्री मंत्र या पढ़ी गई कोई भी मंत्र साधना आपको बहुत शुभ फल देती है। आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। ध्यान रखना, इन दिनों में घर में बहुत लोग दिया बाती नहीं करते, गलत धारणा है। दीप जलाइए, धूप जलाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए, गुरु मंत्र पढ़िए, किसी भी मंत्र की साधना करिए। ये 15 दिन तो बड़े पवित्र होते हैं। इसके बाद नवरात्रे हैं, उसमें भगवती की साधना हम सब करेंगे ही करेंगे। तो आप जिन मंत्रों की रेगुलर साधना करते आ रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में उन मंत्रों को और अच्छे से पढ़ लेना। कहीं दोष नहीं है, ठूस ठूस कर हम खाते भी तो हैं। ये बताइए, श्राद्ध पक्ष में कोई वीडियो ऐसी सुनी है कि भोजन छोड़ दीजिए, रात को मत सोइए? कोई वीडियो सुनी है? या कभी किसी ने ऐसा किया है कि साहब अब तो श्राद्ध है, मैं अपने पितरों को संतुष्ट करके तभी 15 दिन बाद भोजन करूंगा? ये तो हम करते नहीं। मनोरंजन भी करेंगे, हुहा भी करेंगे, ठाके भी लगाएंगे, मौज मस्ती भी बनाएंगे, जो जी करेगा वो सब कुछ मंगा करके भी खाएंगे, सारे काम हम करेंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। अच्छा, पूजा करने से ना करने से क्या भगवान आपसे खुश हो जाएंगे? आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे? अरे बाबलो, पूजा करने से तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं, न जाने कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चटनी चटा देते हैं। और मन है, ये तो मन तो ऐसा होता है ना जो अच्छे कामों से पीछा छुड़ाता है। सही बता रहे हैं आपको। आपको कोई कह दे आप जोतपत्ती मत करना, हाँ बस बहुत बढ़िया, ठीक है साहब, नहीं करेंगे। बहाना चाहिए। डेथ हुई है 1000 किलोमीटर दूर और बहुत दूर पार के रिश्तेदार हैं, और यहीं पे हम क्या कर देते हैं, 15 दिन जोतपत्ती बंद कर देते हैं। आप अपनी परिपाटी चला रहे हैं, अपनी परंपरा से चल रहे हैं, लेकिन शास्त्रोक्त विधि आप नहीं जानते। बुरा मत मानना आप मेरी बात का। क्या हमने 15 दिन भोजन छोड़ा? मुझे कई बार ऐसे फोन आते हैं, साहब हमारे मामा के, चाचा के, बुआ के, भाई के, और भाई के भी पता नहीं किस किस के, उसकी डेथ हो गई है। अब हम 4 दिन पूजा नहीं करेंगे? कमाल हो गया। आप वहाँ गए नहीं हो, वहाँ जा नहीं रहे हो, और यहाँ आपने पूजा बत्ती बंद कर दी। इतनी लंबी। देखो, ये सिर्फ वहाँ होता है जब बिल्कुल निकट का रिश्ता होता है, भाई परिवार में, बिल्कुल सगे चाचा परिवार में, और वो भी आप वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ का पानी ग्रहण कर रहे हैं, या आपने शव को कांधा दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, बस एक भेड़ चाल चल रही है और उस पर हम चले जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले पूजा बंद कर दो। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो ना? कुछ भी हो जाए, सबसे पहले पूजा बंद कर दो बस। बाकी सो भी खूब खराटे लगा करके, 7 घंटे की जगह 10 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइम की जगह 10 टाइम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी खा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस पूजा करोगे तो आपको पाप लग जाएगा। अरे क्या हम लोग पागलों वाली बातों में फंसते जा रहे हैं। भगवान क्या ऐसे लगते हैं? आप किसी को दिन में 4 बार नमस्कार कीजिए, वो आपसे नाराज हो जाएगा? बड़ा बड़ा अजीब सी बातें हमें लोग बता देते हैं, और हम इतने मस्त कलंदर हैं कि उनकी बातों में मस्ती में डूब जाते हैं। अरे बहुत बढ़िया हो गया साहब, मैं तो देर से उठता हूँ, बहुत बढ़िया हो गया, 15 दिन तो पूजा नहीं करनी पड़ेगी। अब मत करिए। आपको किसने कहा पूजा करने के लिए? 15 साल मत करिए, आप करिए ही मत। आप माना उन बातों को मानिए जो शास्त्रोक्त है, जो बातें कहीं जमीनी धरातल पर टिकती हैं, उन बातों को मानिए। चलिए अब आगे बढ़े।
अब डांट फटकार तो हो गई। अब देखिए, इन 15 दिनों में हम मूंज से कोई कार्य नहीं करते, जैसे कोई चारपाई बनाना, खाट बनाना, और यदि पहला लेंटर आपके मकान में डल रहा है तो उसमें सब नहीं डालते हैं, और उसमें क्या कर लेते हैं कि नवीन कार्य नहीं करते हैं, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। अब किसी की बिल्डिंग का काम चल रहा है तो वो रेगुलर चलेगा, लेकिन इसमें नवरात्रों में शुभ माना जाता है नए भवन की शिलान्यास करना है। बाय द वे, लेंटर नहीं, शिलान्यास। हमें शिलान्यास करना है मकान का, हमें नींव का पूजन करना है, तो वो श्राद्ध पक्ष में नहीं किया जाता, वो आप उसमें अच्छे दिनों में करिए। अच्छे दिनों से मतलब जैसे नवरात्र हैं, ऐसे शुभ मुहूर्त में करिए। ये 15 दिन पितरों के नाम के होते हैं, उनके नाम से संबंधित कोई कार्य करिए, उसमें ज़्यादा लाभ होता है। पूजा करिए, पाठ करिए, भजन करिए, कुछ भी करिए, कहीं किसी चीज़ में कोई दोष नहीं है। दीप जलाइए, 1 दीप जलाइए, 2 दीप जलाइए, मंदिर जाइए, कहीं किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, नॉन वेज भूल कर भी न खाएं, अल्कोहल का प्रयोग भूल कर भी न करें। लेकिन ये तो मानने वाले नहीं, बस पूजा छोड़ के खुश हो जाओगे। बस अब मैं आपसे क्या कहूँ, ये आप बहुत समझदार हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। और जिन्हें आप समझाते हैं कि देखो जी अल्कोहल ना लीजिए, नॉन वेज मत खाइए, वो इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी है, वो आपको ऐसी बातें बता देंगे कि आपके पास जवाब ही नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान रखें, इन 15 दिनों में भक्ति करना बहुत शुभ है, पूजा पाठ करना बहुत शुभ है, और गौ की सेवा करना बहुत शुभ है, पक्षियों को दाना डालना बहुत शुभ है, भोजन आदि बांटना खिलाना बहुत शुभ है, अच्छे कार्य सारे शुभ है। हाँ, इन दिनों में लगन, विवाह, सगाई, मंगनी, इस प्रकार की चीज़ें करना, बहुत इस प्रकार की चीज़ें इन दिनों में नहीं की जाती। विवाह शादी इन दिनों में नहीं किया जाता। नए भवन की नींव पत्थर रखना इन दिनों में नहीं किया जाता। बस ये आप ध्यान रखें। एक चीज़ और, ब्रह्मचर्य का पालन कड़ाई के साथ करना इन 15 दिनों में, नहीं तो अगर आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हो गए, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। आप उनके निमित्त भोजन आदि नहीं कर रहे, मान ली बात, लेकिन कम से कम उनके नाम से पवित्र तो रहिए, पवित्र अन्न लीजिए। अपने घर में ऐसा अन्न मत लाइए जो देवताओं को और पितरों को पसंद नहीं है। और एक ध्यान रखें, जो शुद्ध सात्विक भोजन हम अपने लिए ग्रहण करते हैं, वही सात्विक शुद्ध भोजन हमें अपने पितरों को देना चाहिए। तो अब अच्छे से आप सारी बातें समझ गए होंगे, ध्यान रखना। बस चलते चलते इतने कहूँगा कि पूजा पाठ कतई मत छोड़ बैठना, अच्छे काम करना कतई मत छोड़ बैठना, मंदिर जाना छोड़ मत बैठना, पूजा करना, दीप जलाना, गुरु मंत्र पढ़ना, सब सुचारू रूप से रखिएगा। कहीं भी कोई दोष नहीं है, कहीं कोई पाप नहीं है। गंगा स्नान करिए, तीर्थ सेवन करिए, कहीं कोई हर्ज नहीं है, समझे। देवता उतने ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि इन दिनों में आप बहुत पवित्र रहने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर करे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और आपके पितृ आपसे तृप्त हों और संतुष्ट हों। आइए जगजननी की साधना करें। हे भगवती, हे माँ भवानी, आपकी प्रसन्नता सदैव हमारे कुल पर बनी रहे। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते
स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती आपसे प्रसन्न हो रही हैं और आपको शुभ आशीष दे रही हैं। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, पितृपक्ष है, बहुत सावधानी के साथ अपने पितरों का पूजन करना, अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना, अपने पितरों के निमित्त फल बांटना और जो आपके पितृ को पसंद था वो भोजन कराना चाहिए। आपको पता है कि हमारे जिनके माता पिता नहीं हैं और उन्हें याद हो तो कितने प्यार से उनके माता पिता वो फल, वो साग सब्जी अपने बच्चों के लिए लाया करते थे जो उनके बच्चों को पसंद है। माँ अपना स्वाद भूल जाती है, पिता अपना स्वाद भूल जाते हैं कि नहीं साहब, हमारे बच्चों को ये फल पसंद है, ये लेकर के आना, हमारे बच्चे ये सब्जी खाते हैं, ये लेकर के आना। तो इसलिए इस श्राद्ध में जो आपके उन सभी को पसंद था जो संसार में नहीं है, तो उनकी पसंद का भोजन, उनकी पसंद का श्राद्ध, ये सारी चीज़ें करना, सात्विकता का अच्छे से ध्यान रखना। बाकी सारी बातें हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से बताते चलेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।